राजा दशरथ के पास जाऊंगा। और राजा दशरथ जी के पास जाते हैं। जब राजा दशरथ जी के पास जाते हैं तो राजा दशरथ ने कहा, आइए महात्मा, स्वागत है। बड़ा सुंदर स्वागत किया। जब स्वागत किया, सब कुछ कर लिया, अब अंत में कहते हैं, अंत में विश्वामित्र ऋषि राजा दशरथ जी से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। दशरथ जी ने कहा, क्या मांगना चाहते हो? विश्वामित्र जी कहते हैं, देखो मैं अपना यज्ञ सफल नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे यज्ञ में राक्षस विध्वंस कर रहे हैं, मेरे यज्ञ को सफल नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। दशरथ जी ने कहा, क्या चाहते हो? मैं अपनी सारी सेना तुम्हें दे दूं, मैं स्वयं तुम्हारे यज्ञ को सफल करने के लिए उन राक्षसों को मारने के लिए चलूंगा। विश्वामित्र जी कहते हैं, नहीं, ऐसे नहीं, आप नहीं कर सकते ये कार्य। इसके लिए तो मुझे आपके पुत्र चाहिए, राम और लक्ष्मण। राजा दशरथ जी ने कहा, अरे महात्मन, आप ये क्या मांग रहे हो? राम और लक्ष्मण तो मेरे आंखों के दो तारे हैं, मेरी तो आंखें हैं राम और लक्ष्मण, तो ये तुम क्या मांग रहे हो? अब तो राजा दशरथ ने ऐसा कहा तो विश्वामित्र कहते हैं, ठीक है, मत दो, हमें कुछ नहीं चाहिए, ना तुम्हारी सेना चाहिए, ना तुम चाहिए, ना तुम्हारे पुत्र चाहिए, अपने पुत्रों को तुम अपने घर पर रखो। लेकिन वशिष्ठ ऋषि ने सुन लिया और कहते हैं, देखो ये वही विश्वामित्र जी हैं जिन्होंने तुम्हारे ही वंश में हरिश्चंद्र राजा को क्या कर दिया था, राजा से रंक बना दिया था, इसलिए इनसे मना मत करो। और देखो, इनको बहू लाने का बड़ा अच्छा तरीका आता है। जब इतना कहा तो महाराज, ये तो आजकल की भी बात है कि यदि बेटी की सगाई हो जाए तो बाबा बड़े प्रसन्न होते हैं और मैया भी बड़ी प्रसन्न होती है। जब इतना कहा तो राजा दशरथ जी कहते हैं, ठीक है, मैं अपने पुत्रों को दे दूंगा। क्यों? क्योंकि जाएंगे दो और उधर से आएंगे कितने? 4। अब तो महाराज राजा दशरथ जी राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं। जब विश्वामित्र जी के साथ भेज देते हैं तो फिर क्या होता है? रास्ते में विश्वामित्र जी कहते हैं, देखो राम, एक रास्ता 3 महीने का है और एक रास्ता 3 दिन का है, बताओ हम अपने आश्रम पर कौन से रास्ते से चले? राम जी कहते हैं 3 महीने वाले से, लक्ष्मण जी कहते हैं 3 दिन वाले से। अब महाराज ऐसे ही झगड़ा होता रहा। विश्वामित्र जी कहते हैं, देखो एक बताओ, 3 महीने वाले से या फिर 3 दिन वाले से? अंत में कहा कि 3 दिन वाले से चलो। लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, देखो राम, 3 दिन वाले में बड़ी कठिनाई है, बड़े बड़े राक्षस मिलेंगे। क्यों? क्योंकि विश्वामित्र जी तो स्वयं चाहते थे कि यहीं से चलें जिससे ताड़का का वध हो जाए। कहते हैं, फिर भी राम जी कहते हैं, ठीक है गुरुजी, हम इसी रास्ते से चलेंगे। अब तो उसी रास्ते से जाते हैं। अब रास्ते में जाते हैं तो एक तालाब मिलता है। जब तालाब मिलता है तो दोनों भाई उसमें कूद जाते हैं तो विश्वामित्र जी कहते हैं, अरे राम लक्ष्मण बाहर आओ, कहीं ताड़का आ गई तो फिर वो हमें खा जाएगी। लक्ष्मण जी कहते हैं, गुरुजी आप बाहर हो, हम तो जल के अंदर हैं, हम तो जल के अंदर चले जाएंगे और आपको ताड़का आएगी, खा जाएगी। अब तो महाराज जैसे तैसे जल से बाहर निकाला तो फिर क्या हुआ कि दोनों रोने लगे और कहते हैं, हमें तो माँ के पास जाना है। विश्वामित्र जी ने कहा, हो गई यज्ञ की रक्षा। ये तो यहीं से कहने लगी कि हमें माँ के पास जाना है। लेकिन जैसे तैसे समझाया बुझाया कि नहीं बेटा, हम कुछ दिनों के बाद तुम्हारी माँ के पास चलेंगे। क्यों? क्योंकि भगवान तो विश्वामित्र जी की भी परीक्षा ले रहे थे। अब होता क्या है कि रास्ते में जाते हैं
तो बड़ा शोर मचा रहे हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, देखो बेटा, शोर मत मचाओ, ताड़का जग जाएगी तो आ जाएगी। राम जी ने कहा, लक्ष्मण जी ने कहा कि आ जाए तो आ जाए गुरुजी, हम चलेंगे तो ऐसे ही चलेंगे। अब हुआ क्या कि इतने में सच में ताड़का जाग गई, और जब ताड़का जागी तो फिर उठ कर के आती है। अब उठ कर के आती है तो देखा, विश्वामित्र जी तो डर गए, अरे ये राम लक्ष्मण तो छोटे हैं। जब ऐसा सोचा तो भगवान ने भी सोचा, गुरुदेव हम भी आपकी परीक्षा लेंगे, हम भी आपकी परीक्षा लेंगे। अब जैसे ही ताड़का आगे को आई तो गुरुजी ने सोचा, विश्वामित्र जी ने सोचा कि कुछ तो करो, तो तुरंत अपने हाथ में जल लिया, तो मंत्र ही भूल गए महाराज। अब सोचते हैं कि क्या हो रहा है, मैं मंत्र ही भूल गया, मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा हूँ। इतने में राम जी ने बगल से एक छोटा सा बाण निकाला और बाण चलाया तो तो ताड़का नामक राक्षसी के प्राण पखेड़ उड़ गए। और पता है भगवान ने ताड़का को कौन सा पद दिया? एक बार क्या हुआ कि दशरथ जी वन में आए हुए थे। तो वन में आए तो उनको प्यास लगाई। अब जब प्यास लगाई तो ताड़का खाने के लिए आई। जब ताड़का खाने के लिए आई तो राजा दशरथ जी ने कहा, देख बहन, पहले मुझे तो पानी पिला दे, इसके बाद तो भले ही मुझे खा लेना। लेकिन ताड़का ने कहा, नहीं राजन, तुमने मुझे बहन बोल दिया है, अब तुम मेरे भाई हो, मैं तुम्हें खाऊंगी नहीं, तुम्हारे प्राणों की रक्षा करूंगी। अब तो महाराज जब ताड़का ने राजा दशरथ को जल पिलाया तो दशरथ जी ने कहा, देख बहन, तूने मुझे जल पिलाया है, तूने मेरे प्राणों की रक्षा की है, इसलिए तू भी वरदान मांग ले, क्या चाहती है? ताड़का ने कहा कि मैं कुछ नहीं चाहती, बस मेरी एक ही इच्छा है कि मैं तुम्हारे राज्य पर 14 वर्ष तक राज्य करूं। राजा दशरथ ने कह दिया कि हाँ, ऐसा ही होगा। और महाराज वही ताड़का जब मरी और जब भरत जी राम जी से मिलने के लिए आए तो भगवान ने ताड़का की हड्डियों से पादुका बना करके राम जी ने भरत जी को दी, और वही भरत जी ने जाकर के अवध में सिंहासन पर रख दी। और महाराज ताड़का ने इस प्रकार 14 वर्ष तक वनवास, 14 वर्ष तक राज्य किया। तो महाराज आज राम जी ने ताड़का को वो पद दिया जो अपने माता पिता को दिया था। आज बड़े प्रसन्न हैं, ताड़का को मार दिया। अब तो गुरुदेव आगे जा रहे हैं, अपने आश्रम पर पहुंच गए। अब रघुनाथ कहते हैं, भगवान श्री राम जी कहते हैं कि देखो गुरुदेव, अब आप निसंकोच अपना यज्ञ करिए, हम तुम्हारे यज्ञ की रक्षा करेंगे। और महाराज यज्ञ प्रारंभ होता है, और प्रारंभ होता है तो मारीच और सुबाहु आते हैं। मारीच सुबाहु जैसे ही आते हैं, भगवान उनको भी मार देते हैं, और मारीच और सुबाहु को 100 योजन दूर फेंक देते हैं अपने बाण से। जब 100 योजन दूर फेंक देते हैं, विश्वामित्र जी का यज्ञ भी सफल हो जाता है। अब होता क्या है कि जनकपुरी से पत्रिका आती है। जब जनकपुरी से पत्रिका आती है तो राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये कहाँ की पत्रिका है, कहाँ जाना है आपको? विश्वामित्र जी ने कहा, पुत्र हमें जनकपुरी जाना है, क्योंकि वहाँ जनक जी की पुत्री का स्वयंवर है। अब विश्वामित्र जी तो मन में विचार करते हैं कि यदि राम स्वयं कह दे कि गुरुदेव हम भी चलेंगे, गुरुदेव हम भी चलेंगे, तो फिर तो काम ही बन जाएगा। तो राम जी ने भी लक्ष्मण जी से कहलवा दिया कि गुरुदेव हम भी जनकपुरी को देखना चाहते हैं, इसलिए हम भी चलेंगे। अब तो कहा तो गुरुदेव कहते हैं, विश्वामित्र जी कहते हैं, ठीक है राम, तुम भी चलो हमारे साथ। और जब
रास्ते में जाते हैं तो देखते हैं कि एक आश्रम सुनसान पड़ा हुआ है। वहां ना कोई पशु है ना पक्षी है, कुछ भी नहीं है, सुनसान पड़ा हुआ है आश्रम। राम जी ने पूछा, गुरुदेव ये किसका आश्रम है, ये इतना डरावना क्यों है, यहाँ इतना सुनसान क्यों है? गुरुदेव ने कहा, पुत्र ये एक ऋषि का आश्रम है। राम जी कहते हैं, कौन से ऋषि का आश्रम है? विश्वामित्र जी ने कहा, ये गौतम ऋषि का आश्रम है। तो विश्वामित्र जी कहते हैं, पुत्र यहाँ पर एक बार उनकी पत्नी के साथ छल हो गया था, इसलिए गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को शाप दे दिया था कि तुम इसी सुनसान जंगल में पत्थर की शिला बनकर पड़ी रहो। जब इतना सुना, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, राम अब तुम आ गए हो, इसलिए इस नारी का उद्धार करो। राम जी ने कहा, हे गुरुदेव हम रघुवंशी हैं, हम क्षत्रिय हैं, मैं इसका उद्धार कैसे कर सकता हूँ? विश्वामित्र जी ने कहा, देखो राम, केवल तुम एक बार अपने चरण को इस शिला से छुआ दो तो ये नारी बन जाएगी। लेकिन राम जी ने कहा, नहीं गुरुदेव ऐसा नहीं हो सकता, मैं क्षत्रिय हूँ, भले ही मैं परमात्मा हूँ लेकिन मेरा रूप अभी क्षत्रिय का है, इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। जब इतना कहा, लेकिन विश्वामित्र जी कहते हैं, राम कुछ तो करो। तो भगवान ने थोड़ा चरण ऊपर किया और इतने में पवन देवता ने सहायता कर दी। जो धूल थी वो उस पत्थर पर जाकर के लगी, और जैसे पत्थर पर जाकर के लगी तो पत्थर अहिल्या नारी बन गई। और जैसे ही नारी बन गई तो प्रभु से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु आपने बड़ी कृपा की। महाराज इस प्रकार से अहिल्या का उद्धार करके प्रभु आगे जाते हैं। और जब आगे जाते हैं, जनकपुरी में पहुंचते हैं। जनकपुरी में जनकपुरी सुंदर रूप से सजी हुई है, और देखा कि विश्वामित्र जी आए हैं। तो राजा जनक ने बड़ा स्वागत किया, सम्मान किया, और उनके सुंदर स्थान पर बैठने की व्यवस्था की। वहीं पर राम लक्ष्मण विराजे। अब जब सुबह हुई तो विश्वामित्र जी ने कहा, राम तुम हमारी पूजा के लिए पुष्प ले आओ। जब इतना कहा तो राम जी कहते हैं, ठीक है गुरुदेव। अब इधर से जाते हैं राम जी महाराज और लक्ष्मण जी। राम जी जाते हैं तो माली से कहते हैं कि हे माली, हमें अपने गुरुदेव की पूजा के लिए पुष्प चाहिए। लेकिन माली कहता है कि प्रभु इस बाग में सीता जी के अलावा, हमारी राजकुमारी सीता के अलावा कोई प्रवेश नहीं कर सकता है, और उसकी जय बोलने के सिवा कोई भी इस बगिया में प्रवेश नहीं कर सकता है। राम जी कहते हैं, अरे मैं सीता की जय क्यों बोलूं? माली कहता है, यदि तुम्हें पुष्प चाहिए तो हमारी राजकुमारी की तुम्हें जय बोलनी पड़ेगी। लक्ष्मण जी ने कहा, भैया बोल दो ना, क्या जाता है, सीता जी की जय, सिया जो की जय। राम जी कहते हैं, अरे कभी पति पत्नी की जय बोलता है? अच्छा बताइए, यहाँ पर पति पत्नियों की जय बोलते हैं? नहीं बोलते होंगे। तो महाराज राम जी भी कहते हैं कि मैं पत्नी की जय बोलूं? अरे लक्ष्मण ये तुम क्या कह रहे हो? लेकिन लक्ष्मण जी ने कहा, भैया कुछ तो करना पड़ेगा। तो बोले क्या करें? बोले एक काम करो, तुम बोलो सीता जी की और हम बोल देंगे जय, तो तुम्हारा जय बोलना भी हो जाएगा और हमारा जय बोलना हो जाएगा और तुम्हारा ना बोलना हो जाएगा। तो महाराज माली ने सुना तो माली कहता, नहीं हम तो राम जी से बुलवा के रहेंगे, सीता जी की जय। जब इतना कहा तो लक्ष्मण ने कहा, देखो भाई अब तुम भी मान जाओ, जैसे तैसे तो हमने सीता जी इतना कहलवाया है अपने भैया से, अब जय हम बोल रहे हैं तो जैसे भैया जैसे हम, हमारी भाभी, इसलिए हमने जय बोल दी। तो महाराज इस प्रकार से अब बगिया के अंदर जाते हैं। अब जब अंदर जाते हैं
तो उधर से क्या होता है, उधर से माता सीता भी अपनी सहेलियों के साथ आती हैं। और अपनी सहेलियों के साथ जैसे ही आती है तो उनमें से एक सखी थी, तो वो कहती है देखो सीते, जब तक तुम पूजा करो और जब तक मैं इस बाग को घूम करके आती हूँ। और जब ऐसा कहा तो वो सखी तो घूमने के लिए चली गई। इधर राम जी भी आए हुए थे, तो सखी पता है क्या कहती है, देखने गई थी फूल बगिया सबरिया से लागी नजरिया। देखने गई थी फूल बगिया सबरिया से लागी नजरिया। सखी सीता जी से तुरंत राम जी को देख करके कहते, अरे सीता, मैंने तो कुछ देखा। सीता मैया ने कहा, क्या देखा तूने? बोले, मैंने देखा कि एक सुंदर सा पुरुष है और तुम उसे देखते ही रह जाओगी। मैं तो प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि वही तुम्हें वर रूप में प्राप्त हो जाए। माता सीता भी कहती हैं, मुझे भी देखना है, कौन सा ऐसा पुरुष है जिसे तुम देख करके मोहित हो गई। अब तो वो सखी माता सीता को भी लेकर के आती है और माता सीता देखते ही रह जाती हैं राम जी को। राम जी भी देखते हैं और सीता मैया भी देखती हैं। अब इस प्रकार से सखियां कहती हैं, देखो सीता, अब समय बहुत हो चुका है, अब हमें घर के लिए जाना चाहिए। इधर लक्ष्मण जी भी कहते हैं, भैया आप तो उनको देखते ही जा रहे हो, क्या गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेकर नहीं जाना है? राम जी कहते हैं, हाँ जाना है, पर क्या करें, ये जो सखियां आ रही है ना, इन्होंने हमें देखा तो हम भी इनको देखते ही रह गए। अब तो महाराज सखियां चली जाती है, सीता जी भी चली जाती है और इधर राम जी आ जाते हैं। जब राम जी आ जाते हैं तो मन में विचार करते हैं कि लक्ष्मण क्या करना चाहिए, हमें तो नगर घूमना है। तो लक्ष्मण जी ने कहा, देखो भैया, आप गुरुदेव से कह दो तो मैं तुम्हारे साथ चलने को तैयार हूँ। लेकिन राम जी कहते हैं, मैं गुरुदेव से कैसे कहूँ कि मैं जनकपुरी को देखना चाहता हूँ। तो फिर क्या कहा, बोले कुछ भी कह दो, हम नहीं बोलेंगे। तो राम जी ने पता है गुरुदेव से क्या कहा कि गुरुदेव, लक्ष्मण जनकपुरी को देखना चाहते हैं। विश्वामित्र जी ने कहा, अच्छा तो महाराज आज भगवान भी गुरुदेव के साथ चतुराई कर रहे हैं, कह रहे हैं मुझे नहीं लक्ष्मण को नगरी देखना है, बल्कि देखना स्वयं को है। और महाराज आजकल के कई भाई होते हैं, काम करना होगा स्वयं को, कुछ बात बनानी होगी स्वयं को, और नाम किसका लगाएंगे, अपने छोटे भाई का। और महाराज पत्नियां भी ऐसी होती हैं, यदि कोई काम करना होगा ना तो पति का नाम लगाएंगे और पत्नियां अपना काम बना लेंगी। पर मेरी मौसियां ना ऐसी नहीं है, मेरी मौसियां तो बड़ी अच्छी हैं, भाभियां भी बड़ी अच्छी हैं। पता है मौसियों का नाम लेती हूँ तो सोचती हूँ कि भाभियां ये ना बोले कि हमारा तो नाम कभी लेती नहीं, हम क्यों बोले तुमसे। इसलिए मेरी भाभियां भी बड़ी अच्छी हैं और मौसियां भी बड़ी अच्छी हैं। तो महाराज आज राम जी और लक्ष्मण जी जनकपुरी को देखने जा रहे हैं। अब मैंने कल बताया था ना कि जब भोले बाबा की बारात आई थी तो सबसे पहले कौन देखने के लिए गया था, बच्चे। तो आज भी महाराज बच्चे मिल गए राम जी को, और राम जी को देखते हैं तो कहते हैं ये तो बड़ा सुंदर पुरुष है, कहीं यही हमारी सीता जी को वर रूप में प्राप्त हो जाए। अब तो महाराज जनकपुर की सारी नारियां अटारियों से चढ़ करके देख रही हैं, और कहीं तो ऐसी थी कि अपने आंखों में काजल लगा रही थी। तो आंखों में लगाना था तो वो कहाँ पर लगा लिया, ओठों पर, और जो ओठों वाली थी वो कहाँ पर लगा ली, आंखों में। महाराज क्यों, क्योंकि राम जी को देखने के लिए आई थी। और महाराज एक बात बताऊं कि एक बहू अपनी छत से राम जी को देख रही थी घूंघट उगार करके, क्योंकि नई बहू थी ना इसलिए। अब सासू ने पीछे से आकर के देखा, अरे बहू क्या कर रही है, तुझे दिख नहीं रहा कि कितने सारे नर नारी खड़े हैं और तू तख्ता जैसे मोड़ा काट के खड़ी है, तो शर्म ना आई। बहू ने कहा, अरे मैया शर्म तो तुम्हें आना चाहिए। सासू माँ ने कहा, अच्छा मुझे उल्टा उपदेश करती है कि मुझे शर्म आना चाहिए। बहू ने कहा, मैया एक बात तो बताओ, जो जगत का स्वामी है
एक तुम ही अभागिन हो जो मुझे देख रही हो, उस परब्रह्म परमात्मा को नहीं देख रही हो। तो महाराज आजकल की सासें भी ऐसी ही होती हैं क्या? यदि बहू ने थोड़ा सा भी घुंघटा ऊपर कर लिया तो गड़बड़ हो जाती है महाराज। लेकिन यहाँ पर तो सब नर नारी भगवान श्री राम को देखकर के मोहित हो गए। अब तो महाराज धनुष का नंबर आता है, धनुष यज्ञ में सभी पधारते हैं। जब धनुष यज्ञ में सभी पधारते हैं तो सारे राजा विफल हो गए। अब तो क्या हुआ? राजा जनक जी निराश हो गए कि मेरी पुत्री को क्या कोई नहीं करेगा, ये मेरी प्रतिज्ञा निष्फल जाएगी। लेकिन लक्ष्मण जी बोल उठे, क्यों? क्योंकि राजा जनक ने कहा था कि ये पृथ्वी वीरों से खाली हो गई है, ये पृथ्वी वीरों से कैसी हो गई है? खाली हो गई है। इसलिए लक्ष्मण जी तो भड़क उठे और बहुत कुछ सुनाया। अरे यदि मेरे भाई की आज्ञा हो तो मैं इस धनुष के लिए क्या, इस पृथ्वी को ही तहस नहस कर दूंगा, एक गेंद की तरह उठा लूंगा। लेकिन राम जी ने शांत कर दिया और इतने में विश्वामित्र जी ने कह दिया, जाओ राम, जनक जी की इच्छा पूरी करो। भगवान श्री राम गए और धनुष को तोड़ दिया, धनुष पर चाप चढ़ा दी। अब तो महाराज जब जैसे ही धनुष को तोड़ा तो इधर से परशुराम जी को पता चल गया। महाराज कथा कहेंगे तो फिर 7 दिन क्या, 7 महीने क्या, 7 साल क्या, हजारों वर्ष भी बीत जाएंगे ना, तो भी हम कथा को पूरी नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम तो सुपर फास्ट ट्रेन चला रहे हैं, कुछ से कुछ बोले जा रहे हैं। महाराज धनुष टूट गया, परशुराम जी आए, परशुराम जी ने बड़ी गालियां दी राम जी को, पर राम जी तो शांत, लक्ष्मण जी थोड़ा थोड़ा बोले, लेकिन राम जी ने उनको भी शांत कर दिया। अब तो महाराज सुंदर सी क्या हुआ, लगन पत्रिका कहाँ भेजी गई? अवधपुरी में। और महाराज यहाँ पर क्या हो रहा है, सखियां भगवान को क्या दे रही हैं? गालियां दे रही हैं। और भगवान श्री राम जी पूछते हैं, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता दो बाबुआ लोग देत काहे गारी, बता दो बाबुआ जनकपुर की नारी राम जी से पूछती हैं, जनकपुर की नारियां गालियां दे रही हैं। अरे राम जी आप एक बात तो बताओ। राम जी कहते हैं, कौन सी? बोले हमने सुना है कि आपके यहाँ खीर खाने से बेटा पैदा हो जाते हैं। राम जी ने कहा अच्छा। तो राम जी तो कुछ बोलते नहीं थे, सीधे सरल स्वभाव के थे। लेकिन लक्ष्मण जी बोल उठे, अच्छा हमारे यहाँ खीर खाने से बेटा पैदा तो होते ही, लेकिन तुम अपने यहाँ की याद करो कि हमारे यहाँ तो ठीक ठाक है, पर आपके यहाँ तो खेत से बेटी उत्पन्न हो जाती है। क्यों? क्योंकि सीता जी का जन्म कहाँ से हुआ था? खेत से ही तो हुआ था। आज जनकपुर की नारियां अवधपुर वासियों को गालियां दे रही हैं। और महाराज इस प्रकार से
अवधपुर में पत्रिका भेजी जाती है। अवधपुर से राजा दशरथ जी सुंदर बारात लेकर के आते हैं और बारात लेकर के आते हैं तो शुभ शगुन हो रहे हैं, सब अनुकूल ही अनुकूल हो रहे हैं। और आइए तो हम भी बधाई के साथ, अच्छा बताओ भगवान की बारात में कौन कौन चलना चाहता है? जल्दी जल्दी हाथ खड़ा करो। सभी चलना चाहते हैं? तो ऐसे थोड़ी चलेंगे बैठे बैठे, कैसे चलते हैं बारात में? अच्छा भाई लोग जाते हैं बारात में, बताइए कैसे चलते हैं? ये वाले भी इधर आ जाएं, क्यों उधर खड़े हैं मुँह छुपाए? कैसे जाते हैं? धूमधाम से जाते हैं ना? तो चलो हम भी चलते हैं। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? अभी हाल फिलहाल ब्रह्मांड है, तो चलो हम सब चलते हैं। ऐसा लगता है सारे ब्रह्मांड की शादी है, आज मेरे नाम की शादी है।